हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरपल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। गुजरात राजस्थान की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। साल 2022 में राजस्थान को मिलेंगे नए अधिकारी। सरकार ने मंथन किया शुरू। मुख्य सचिव और नए डीजीपी की भी होगी नियुक्ति। गांधीनगर में सुशासन सप्ताह समारोह में सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा। सीएम के रोड शो में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। बीजेपी के कई नेता हुए शामिल। राजस्थान में युवाओं को सीएम गहलोत का तोहफा। 20,000 टीचर होंगे बहाल। संविदा कर्मी किए जाएंगे परमानेंट। अलवर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग। एनपीएस कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। घंटाघर से एसडीएम कार्यालय तक निकाला कैंडल मार्च। गुजरात में बढ़ा ओमिक्रॉन का कहर। 15 दिन में मिले 122 बच्चे संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। नया साल राजस्थान सरकार के लिए खास होने वाला है, क्योंकि नए साल में सरकार में ब्यूरोक्रेसी, पुलिस महकमे, आरपीएससी और चुनाव आयोग को नया मुखिया मिलने वाला है, जिसके लिए सरकार ने मंथन भी शुरू कर दिया है। इसमें सबसे खास बदलाव मुख्य सचिव के रूप में होगा। उसके बाद आरपीएससी में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नए लगाए जाएंगे। वहीं पुलिस महकमे में भी नए डीजीपी की नियुक्ति नए साल में होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में सुशासन सप्ताह समारोह के समापन के मौके पर राजकोट में एक विशाल रोड शो में हिस्सा लिया, जहां कोरोना नियमों का उल्लंघन देखने को मिला। बता दें कि रोड शो राजकोट हवाई अड्डे से बहुत धूमधाम से शुरू हुआ और 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज में समाप्त हुआ। बीजेपी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष और सांसद CR पाटिल ने हवाई अड्डे से वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि मुख्यमंत्री रोड शो के दौरान खुली जीप में अपनी सीट पर खड़े रहे। इस शो में हर्ष सांघवी, अर्जुन सिंह चौहान समेत राज्य के कई मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। मिली जानकारी के अनुसार अति विशिष्ट लोगों को ले जाने वाली लगभग 50 कारों के अलावा कम से कम 1000 बाइक और कई पुरानी कारें भी रोड शो का हिस्सा थी। साल 2022 का आगाज हो चुका है। राजस्थान समेत पूरे देश में नए साल का स्वागत बड़े ही धूमधाम तरीके से किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत ने नए साल की बधाई देते हुए ट्वीट कर लिखा कि नया साल नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नई सोच और नई ऊर्जा के साथ काम करने का अवसर है। ईश्वर से कामना है कि नए वर्ष में देश और प्रदेश को कोविड-19 महामारी और आर्थिक संकट सहित अन्य चुनौतियों से मुक्ति मिले और हम सभी के जीवन में खुशहाली और सकारात्मकता आए। राजस्थान में साल 2021 की विदाई और नए साल 2022 के मौके पर सवाई माधोपुर में देर रात तक जश्न मनाया गया। साल के आखिरी दिन रात 12 बजने पर आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। पटाखों की गूंज के साथ आसमान में रोशनी बिखरती रही। शहर के हर कोने में पार्टियों, आयोजनों और धार्मिक कार्यक्रमों की बहार रही। नए साल की खुशी के जश्न में लोग कोरोना प्रोटोकॉल भी भूल गए। अधिकांश लोगों के मुंह पर मास्क नजर नहीं आए। सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। इस दौरान मेन रोड और गली मोहल्ले में पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त रहे। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में लेवल 1 और लेवल 2 के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 32,000 पदों की भर्ती निकाली है, जिसके तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के साथ ही विशेष शिक्षा के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि आवेदन 10 जनवरी से 9 फरवरी तक भरे जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थी SSOID के जरिए से शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक से अधिक पद की योग्यता या पात्रता होने पर अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करना होगा। वहीं ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान गैर अनुसूचित क्षेत्र के विज्ञापित पदों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान और राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। अलवर के किशनगढ़ बास उपखंड पर रेस्टा जिला प्रवक्ता राजीव चौधरी मिश्री लाल सैनी के नेतृत्व में घंटाघर से एसडीएम कार्यालय तक कैंडल मार्च निकाला गया। पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर एनपीएस कर्मियों ने पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च किया। उपखंड पर रेस्टा के जिला प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी राजीव चौधरी और मिश्री लाल सैनी के नेतृत्व में घंटाघर से एसडीएम कार्यालय तक कैंडल मार्च किया गया।
रेस्टा के जिला प्रवक्ता राजीव चौधरी ने बताया कि 2003 के बाद लगे सभी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी संवर्ग में हो, उसे एनपीएस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। तीसरी लहर के आते ही सरकार और प्रशासन भी आमजन को कोरोना से बचाने के लिए सक्रिय हो चुका है। अनूपगढ़ की महक फाउंडेशन भी अब प्रशासन और सरकार का सहयोग करने के लिए सक्रिय हो चुकी है, जिसके तहत महक फाउंडेशन ने जन जागृति अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत डोर टू डोर जाकर आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करेगी। महक फाउंडेशन के दिनेश सेतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि फाउंडेशन के द्वारा अनूपगढ़ क्षेत्र में जन जागृति अभियान शुरू कर दिया गया है। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच राहत की खबर है। आपको बता दें, राज्य सरकार की ओर से पिछले 14 जिलों में कराए गए सीरो सर्वे सेरोलॉजी टेस्ट में 90% से ज्यादा लोगों में कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडी मिली है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों में एंटीबॉडी का लेवल 91% और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनमें नेचुरल एंटीबॉडी का लेवल 74% तक मिला है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स में भी एंटीबॉडी का लेवल 90% तक मिला है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि एंटीबॉडी विकसित होने का मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाए। एंटीबॉडी विकसित होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन और पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। राजस्थान के उत्तरी हिस्से में आज भी शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के लिए शनिवार को येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान में आज उतार चढ़ाव रहा, लेकिन सर्दी से कोई खास राहत नहीं मिली। जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में जहां तापमान में गिरावट हुई, वहीं बूंदी, अलवर, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली समेत अन्य दूसरे जिलों में तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 जनवरी से मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। आपने सुना और देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पानी के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ती है, पर शहरी क्षेत्र में पानी की किल्लत होने से विभाग की लापरवाही को बताता है। यही हाल बांसवाड़ा शहर की कुछ कॉलोनियों का है, जहां पर आज भी पानी के लिए महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा शहर की मदार कॉलोनी भीमपुरा क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से पानी की बड़ी समस्या बनी हुई है। यहाँ पर पानी की सप्लाई रात को होती है, वो भी कुछ समय के लिए, और महिलाएं सुबह से पानी के लिए कॉलोनी के एक हैंडपंप पर जाने को मजबूर हो चुकी है। महिलाएं सुबह से पानी के लिए मशक्कत करती नजर आ रही हैं। इस क्षेत्र में 20 मकान हैं और यहां पर जलदाय विभाग की ओर से पानी की सप्लाई रात के समय पर होती है और इस सर्दी में महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद शहर में अपने आवासीय घर में कार्यालय रखने वाले एक वकील की संपत्ति कर निर्धारण के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। वहीं इससे पहले 21 दिसंबर को याचिकाकर्ता और निगम की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में कहा था कि जिस वकील के घर में ऑफिस हो उसे कमर्शियल नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिवक्ता अपने कार्यालय में जो गतिविधि करता है वो वाणिज्यिक नहीं बल्कि पेशेवर श्रेणी में होता है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात में क्लर्क पेपर लीक मामला बड़ा बन चुका है। पिछले कई दिनों से लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे ही आरोप आम आदमी पार्टी के 93 कार्यकर्ताओं ने भी लगाए थे। आपको बता दें कि बीजेपी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया गया था। इस वजह से सभी 10 दिन से जेल में बंद थे, लेकिन अब बेल पर बाहर आ गए हैं। आपको बता दें कि जेल से बाहर आते ही सभी नेताओं ने फिर अपने आंदोलन को शुरू करने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया ने कहा है कि हम जेल जाने से नहीं डरते हैं, ना अभी डरे हैं, ना कभी आगे डरेंगे। हमारा ये आंदोलन अब और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। गुजरात में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है, जिसके तहत अलग अलग इलाकों में सघन चेकिंग की जा रही है और फतेहगंज क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर बैरिकेड्स लगाकर सड़क को जाम कर दिया गया है। इस दौरान पुलिस ने बीजेपी की महिला पार्षद झेलम बेन चौकसी के पुत्र को नशे की हालत में थाने लेकर गई और इसकी सूचना महिला पार्षद को दी, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ थाने पहुंची और दोनों के बीच तनाव की स्थिति बन गई।
पटना में ग्राम गृह और गांव विकास कार्यक्रम का बीजेपी ने आयोजन किया, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल उपस्थित रहे। इस दौरान वहां भारी मात्रा में बिना मास्क के लोग दिखाई दिए। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन सभी लोगों ने जमकर किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया, कोरोना से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात सरकार की दूरदर्शी नीतियों और नागरिक सुविधाओं को जोड़ने की योजनाओं में एक और विशेषता जोड़ी गई है। ये नागरिक उड्डयन मंत्री पूर्णेश भाई मोदी के नेतृत्व में किया गया है। सरकार ने राज्य के विभिन्न शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए सूरत स्थित एयरलाइन वेंचुरा एयर कनेक्ट के साथ एक समझौता किया है। इस योजना के तहत वेंचुरा एयर कनेक्ट इन 4 सेक्टरों पर सूरत से अहमदाबाद, सूरत से भावनगर, सूरत से राजकोट और सूरत से अमरेली के लिए दैनिक उड़ानें संचालित कर सकेगा, ताकि 45 मिनट में सूरती सौराष्ट्र और 60 मिनट में अहमदाबाद पहुंचा जा सके। इस मौके पर समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहने वाले वेंचुरा एयर कनेक्ट ने मूक बधिर बच्चों को एयरलिफ्ट कर अमरेली एयरपोर्ट पर एक विशेष सिविल सेवा भी शुरू की है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात के गांधीनगर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों और किशोरों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। अगले महीने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित अवधि के दौरान राज्य के स्कूलों और अन्य जगहों पर हेल्थ टीम की तरफ से वैक्सीन लगाई जाएगी। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि 15 से 18 साल की उम्र वाले 35 लाख टीनेजर्स को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। गुजरात सरकार ने इसके लिए स्कूलों में कैंप लगाने का आदेश भी दे दिया है। आज से इस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 15 से 18 साल के आयु वर्ग में करीब 35 लाख बच्चों की पहचान वैक्सीनेशन के लिए की गई है। इन बच्चों को केवल कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके लिए कोविड पोर्टल पर आज और 3 जनवरी को रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। कोरोना की तीसरी लहर के बीच गुजरात राज्य में पिछले 15 दिनों में 122 स्कूल जाने वाले छात्र संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि दिवाली के बाद ओमिक्रॉन के बीच भी स्कूलों को ऑनलाइन शुरू करने की सरकार ने अनिच्छा का नतीजा है। संक्रमित होने वाले अधिकांश छात्रों ने स्कूल में संक्रमण महसूस किया है। वहीं अब स्कूलों को फिर से ऑनलाइन करना होगा। हालांकि शिक्षा मंत्री अभी भी हाथ पकड़े हुए हैं और इस मामले पर फैसला नहीं ले सके हैं। सूरत के एक गांव से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल वड़ोद गांव के गणेश नगर में अंजता मार्केट की दुकानों के सामने की अचानक से छत गिर गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हैं, जिसके इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची, स्थिति को काबू में करने में लग गई। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए गुजरात राजस्थान के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।